ऐसा क्या हुआ है कि यूएई ने ओपेक से 60 सालों के बाद एग्जिट करने का फैसला कर लिया? आइए जानते हैं इसके पीछे की असली वजह। ओपेक, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है, ये एक कार्टेल है जिसके ब्रॉडली 3 मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऑयल सप्लाई को कंट्रोल में रखना, जिससे कि वो ऑयल प्राइसेस को इन्फ्लुएंस कर सकें और मेंबर कंट्रीज के रेवेन्यू को इंश्योर कर सकें। अब समझते हैं यूएई ने एग्जिट करने का फैसला क्यों किया। सऊदी, जो इस कार्टेल का बॉस है, वही है जो सब कंट्रीज के कोटास फिक्स करता है। सऊदी ने खुद को 10 मिलियन बैरल्स पर डे, सेकंड इराक को 4 मिलियन बैरल्स पर डे और यूएई को नंबर 3 पोजीशन 3 मिलियन बैरल्स पर डे का कोटा फिक्स किया। कोटा सिस्टम से वो सप्लाई को कंट्रोल कर सकता है, जिससे कि प्राइसेस हमेशा ऊपर ही रहेगी। अबू धाबी नेशनल ऑयल कंपनी, जिसे एडनॉक भी कहते हैं, उसने $150 मिलियन इन्वेस्ट करके अपनी कैपेसिटी को 5 मिलियन बैरल्स पर डे तक पहुंचा दिया। यूएई काफी टाइम से रिक्वेस्ट कर रहा था कि उसके कोटे को बढ़ा दिया जाए। सऊदी उसकी रिक्वेस्ट को हमेशा रिजेक्ट करता रहा। वो नहीं चाहता कि ज्यादा ऑयल प्रोड्यूस हो, जिससे कि ऑयल प्राइसेस कम हो जाए। सऊदी हमेशा से ऑयल प्राइसेस को $80 के ऊपर ही रखना चाहता है और आज ऑयल प्राइसेस का हाई रहना सऊदी के प्रोजेक्ट 2030 के लिए बहुत जरूरी है। अगर ऑयल प्राइसेस $80 से कम हो गए तो ये प्रोजेक्ट के लिए सऊदी को लोन लेना पड़ेगा। दुबई को ये प्रोजेक्ट कुछ खास अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके बगल में कोई और दुबई बन जाए, जिससे कि टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट और टैलेंट माइग्रेशन का थ्रेट हो। सऊदी के साथ इसी कंपटीशन के चलते उसने ओपेक से एग्जिट किया। अब होगा ये कि ऑयल सप्लाई बढ़ जाएगी और ऑयल प्राइसेस कम होंगे, जिससे कि सऊदी के ये प्रोजेक्ट में हर्डल्स पैदा हो गए। करंट वॉर की वजह से यूएई ने करेंसी स्वैपिंग की रिक्वेस्ट भी करी थी। ये बताता है कि यूएई को डॉलर की जरूरत है और यूएई को पता है कि अभी डॉलर रियल एस्टेट से या टूरिज्म से नहीं आएगा। अब उसको तेल पे वापस से फोकस करना पड़ेगा। ग्रोइंग वॉर थ्रेट्स और कंपटीशन ने ही यूएई को ओपेक से एग्जिट होने पर मजबूर कर दिया।